ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। त्युवणतिलयं देवं वन्दिता त्युवणिन्दपरि पूज्यं पूज्यं अनुपेयाओ भवे जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। कार्तिकेयानुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिकेय स्वामी विरचित और लोकानुप्रेक्षा भावना चल रही है और लोक के स्वरूप की चर्चा। तो लोक में 6 द्रव्य है ना, तो 6 द्रव्यों के स्वरूप की बात आई और सब द्रव्य एकत्र पाने को कैसे प्राप्त हैं और द्रव्य गुण पर्याय सभापना कैसे दिखाते हैं, वो सब चर्चा अपनी चल रही है। द्रव्यों में उत्पाद वे कैसा होता है, कैसा उनका स्वभाव है। कल ये कहा था सभी द्रव्यों में दृश्य रूप से एकत्र होता है और अपने अपने गुण के बेस से सब द्रव्य भिन्न भिन्न भी हैं। अब द्रव्य के गुण पर्याय सभापना दिखाते हैं। गुण पर्याय सभापने की बात भी हुई थी, थोड़ी पढ़ लेते एक बार। जो अत्थो पड़े समयम उत्पाद वैदुवत स्वभावो गुणपज्जय परिणामो सो सत्तो भणदे समय। जो अर्थ समय समय उत्पाद में द्रुत के स्वभाव रूप है सो गुण पर्याय परिणाम स्वरूप सत्व सिद्धांत में कहते हैं। जो जीव आदि वस्तुएं हैं वे उत्पन्न होना, नष्ट होना और स्थिर रहना, इन तीनों भाव में है, यानी उत्पाद वय और ध्रुव। जो वस्तु गुण पर्याय परिणाम स्वरूप है सो ही सत है। जैसे जीव द्रव्य का चेतना गुण है, उसका स्वभाव विभाव रूप परिणमन है, इसी तरह समय समय के परिणमे सो पर्याय है। ऐसे पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है, वे स्वभाव विभाव रूप समय समय परिणमते हैं सो पर्याय है। इस तरह से सब द्रव्य गुण पर्याय परिणाम स्वरूप प्रकट है। कल जो बात कही थी कि द्रव्य का लक्षण कैसा है, उत्पाद व ध्रुव स्वरूप सत है और इस रूप से सबसे एकत्र बना है। उस वही बात को आगे कहा है कि जो वस्तु है वो समय समय पर उत्पाद व ध्रुव के स्वभाव रूप है। किसके? उत्पाद भी है, वय भी है और ध्रुव भी है। पर्याय उत्पन्न भी हो रही है, नष्ट भी हो रही है और उसी समय कायम भी है। ये तीनों चीजें एक साथ एक समय में है। पहली बात तो ये समझो, अलग अलग समय नहीं है, एक ही काल में तीनों चीजें हो रही है। पहले उत्पाद होगा, फिर व्यय होगा, फिर द्रव्य रहेगा, ऐसा नहीं है। आप आओगे फिर मैं जाऊंगा, ऐसा है। जैसे इस पूरे कमरे में हॉल में भी अंधेरा था, जैसे अपन ने लाइट चालू की तो अंधकार भगा और प्रकाश आया, दोनों समय में अंतर है या नहीं? है अंतर? वो तो कह रहे अंतर है। प्रकाश हुआ और अंधेरा भगा तत्काल कि उसके 1 मिनट बाद, 2 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, ऐसा कोई समय लगा? प्रकाश हुआ उसके बाद अंधकार देखा आपने, तो एक ही काल हुआ। फिर
पहले प्रकाश होता था, फिर मैं जाऊंगा, एक बार होने दो प्रकाश को, फिर जाऊंगा, ऐसा होता है? प्रकाश होते ही तत्काल अंधकार भग जाता है। दोनों का एक ही काल है, अलग अलग काल नहीं है। ऐसे उत्पाद में द्रव्य तीनों ही एक ही काल है। उत्पाद में का काल एक ही है और द्रव्य भी हर समय कायम रहता है। तो कहते जो जीव आदि वस्तुएं वे उत्पन्न होना, नष्ट होना, स्थिर नहीं, तीनों भावमयी है। यानी प्रत्येक द्रव्य, जीव हो, पुद्गल हो, धर्माकाश काल, उत्पाद व द्रव्य तीनों ही भाव से युक्त है। सब द्रव्य जो वस्तु गुण पर्याय परिणाम स्वरूप है सो ही सत्य है। और वस्तु कैसी है? वो गुण पर्याय से युक्त है। द्रव्य कैसा है? गुण और पर्याय से युक्त है। इसकी बहुत सारी गाथाएं आई हैं, प्रवचनसार में भी आई है, द्रव्य संग्रह में भी आई है, अनेक ग्रंथों में स्वरूप बताए हैं। मैंने भी कहा था आपको इसी बात को कि द्रव्य गुण पर्याय के बिना नहीं होता। तत्वार्थ सूत्र में भी है, गुण द्रव्य और पर्याय के बिना नहीं होता, पर्याय द्रव्य और गुण के बिना नहीं होते। तीनों साथ ही रहते हैं। द्रव्य गुण और पर्याय तीनों हमेशा हर समय साथ। तो पर्याय तो नाश रखे, हाँ नाशवान है वो नहीं तो दूसरी, पर पर्याय के बिना द्रव्य नहीं रहता। इसलिए द्रव्य के गुण पर्याय का अनादिपना और अनंतपना कायम रहता है। सोई सत है। जैसे जीव द्रव्य का चेतना गुण है, उसका स्वभाव विभाव रूप परिणमन है। स्वभाव रूपी परिणमन होता है और विभाव रूपी परिणमन होता है। वितराग भाव भी राग देश और विभाव है, वितराग का स्वभाव है। मति ज्ञान स्वभाव है, केवल ज्ञान स्वभाव है, और कुमति कुसुत को अवधि ज्ञान में क्या विभाव बना? ज्ञान का काम जानना है, पर उल्टा जानता हूँ विभाव कहलाता है। इस तरह समय समय परिणमे ने बदले सो पर्याय, जो प्रति समय बदलता है वो उसको क्या कहते हैं? पर्याय। ऐसे पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है, ये भी स्वभाव विभाव रूप समय समय परिणमते हैं। कि स्वभाव रूप के विभाव रूप है कि नहीं? पुद्गल का स्वभाव स्पर्श रस गंध। अब स्पर्श में भी ठंडा कभी गर्म, पानी का स्वभाव शीतल है पर गर्म हुआ तो विवाह हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? पर प्रति समय परिणमन तो हो ही रहा है ना। ठंडे के भी कितने रूप बताओ? नहीं होते ठंडे का कितना रूप, पानी का। गर्म के भी कितने रूप? भाई पानी गर्म हो रहा है, धीरे धीरे जाकर के उबलेगा, तो हर समय बदलता हुआ है कि नहीं? पानी प्रति समय उसका टेम्परेचर चेंज हुआ है, तब जाके उस टेम्परेचर पर पहुंचा है। बर्फ जमता है तो तत्काल जम जाता है क्या? बर्फ भी जमते जमते पानी का रूप बदलते ठंडा होते ऐसा ठंडा हो जाता है कि वो जम ही जाए। है तो पानी के, वो भी विवाह पर्याय। पानी का भरपूर रूप रहना ये भी विवाह पर्याय है, और पानी का गर्म होना ये भी विवाह पर्याय है। एक नहीं है? तो ऐसे करें पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण हुए, वे स्वभाव रूप या विभाव रूप समय समय परिणमते हैं सो पर्याय। क्यों बदल रहे हैं ना? इस पर्याय प्रति समय बदल रहे पर्याय। इस तरह से सब द्रव्य गुण पर्याय परिणाम स्वरूप प्रकट है। इससे सिद्ध हो रहा है सब द्रव्य गुण पर्याय से युक्त हैं, सत है, सब में उत्पाद और वे ध्रुवीपना कायम रहता है। उसी बात को और आगे गाथा में कहते हैं, अब द्रव्यों के वे उत्पाद क्या सो कहते हैं। उत्पाद किसको कहते हैं, वे किसको कहते हैं, वो समझा रहे। परिसमयम परिणाम भुवो न से जाय दे अन्नो वस्तु विनाशो पड़मो उवादो
बन दे विधियो। जो वस्तु का परिणाम समय समय प्रति पहला तो नष्ट होता है, दूसरा उत्पन्न होता है, सो पहले परिणाम रूप वस्तु का तो नाश है और दूसरा परिणाम जो उत्पन्न हुआ उसका उत्पाद कहते हैं। इस तरह वे उत्पाद होते हैं। उत्पाद और वे किसे कहते हैं, बस इतनी सी बात बताई इस गाथा में। जो गया उसको उत्पाद, जो आया जो गया वो वे और जो आया वो उत्पाद। हाँ, मैंने उंगली का उदाहरण दिया था। जैसे अभी ये सीधी उंगली है, ये गई और ये टेढ़ी, तो वो जो सीधी उंगली थी उसका वे हुआ और टेढ़ी उंगली का क्या हुआ, उत्पाद हुआ। तो वो वे, तो दोनों का काल एक ही है, काल भिन्न नहीं है। उत्पाद और वे का काल भिन्न नहीं है। जिस काल में उत्पाद हुआ उसी समय वे हुआ। तो एक पर्याय जाएगी और एक पर्याय आएगी। तो पहले वाली जो पर्याय है उसको कहते हैं पूर्ववर्ती, आई वो उत्तरवर्ती। बोलने में तो काल आएगा ही आएगा, बोलने में भेद पड़ेगा, परंतु उन दोनों का जाने आने में कोई भेद। गुरुदेव ने इस गाथा के प्रथम में लिखा, बोला कि वो जो पर्याय उत्पन्न हुई ना, वो पहले वाली पर्याय में से निकल के नहीं आई है। कारण तो है, वर्तमान पर्याय जो है और जो पर्याय गई वो उसका कारण और ये कार्य हुआ, कारण कार्य व्यवस्था में, परंतु उसमें से ही उत्पन्न हुई है ऐसा नहीं है। प्रत्येक पर्याय नवीन है, कोई किसी में से किसी पर्याय में से उत्पन्न नहीं हुई है। प्रति समय पर्याय नए नहीं है, स्वतंत्र है पर्याय, ये कहना अर्थ है। पानी में से ही लहर उठी है, तो लहर पानी तो है, पर हर लहर कैसी है, नहीं है, हर लहर नहीं है। तो पानी में पानी थे तो वो पर्याय भी आत्मा ही है, उसकी कोई बात नहीं। वो जो पर्याय है ना, तो आत्मा की ही है, किसी दूसरे की नहीं है। आत्मा में से ही, हाँ आत्मा, पर पर्याय में से पर्याय नहीं है। क्यों पर्याय में से पर्याय क्यों नहीं है? एक समय का काल है उसका। और द्रव्य काय में क्या, द्रव्य की पर्याय, हाँ इसलिए द्रव्य काय में वो ध्रुव है। वो तो एक पर्याय का जाना, दूसरी पर्याय का आना, इन दोनों का काल भी भेद नहीं, ऐसा भी कहा। काल भेद नहीं है, एक ही काल है, समय भेद नहीं है बिल्कुल। एक समय का तो अंतर नहीं, एक समय का भी अंतर नहीं। सूर्य का उदित होना और दिन का होना, अंधकार का जाना, एक ही काल है। सूर्य उदित हुआ, दिन हो गया, अंधकार भग गया। मैंने सुनाया था ना एक बार घटना, ऐसी कथा ने ये तो, कि एक बार अंधकार भगवान के पास गया है ना, कोई ऐसा ही नहीं, ऐसे मिलता है कि ये सूर्य है जो मेरे को रहने नहीं देता है, आप इसका कुछ इलाज करो। सूर्य को बुलाया तो सूर्य आया, अंधकार भग गया। भाई फिर पूछा, सूर्य तुम ऐसा क्यों करते हो कि तुम साहब अभी आपने बुलाया, मैं आया, मैंने कुछ कहा क्या? नहीं कहा। मेरे आते वो भग जाए, मैं क्या करूं? मैं तो भगाता ही नहीं हूं, तो भग ही जाता है। तो जब जब मैं आता हूं, मेरे आते ही वो 9, 2, 11 हो जाता, मैं क्या करूं? आप बुला लो उसको। इसलिए सूर्य का उदित होना, अंधकार का भगना, दिन का होना, सब एक ही काल है, अलग अलग काल नहीं है। सूर्य उदित होगा, फिर बाद में अंधेरा आ जाएगा, फिर दिन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक काम, एक साथ। ऐसा होता है क्या? क्यों नहीं होता है? रोज हो रहा है।
आप फोन पे बात करते हो, जितने समय का आपका रिचार्ज किया है उतने समय ही रहता है, सब एक साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपका बात करना उसमें माइनस होना, इतना टाइम होता जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? एक ही कारण, इधर आपने टाइम पूरा खत्म नहीं हुआ का आपका ऑटोमेटिक बंद हो जाता मोबाइल, रिचार्ज करते तत्काल चालू, 1 घंटे बाद चालू होगा ऐसा भी नहीं, इतना फास्ट काम है नहीं, क्योंकि उत्पाद में ध्रुवीपना है। उत्पाद भी है, व्यय भी है और ध्रुव। अगली गाथा में बात ध्रुव की आएगी, इसलिए दोनों बातें अपन साथ ही कर रहे हैं। पहले परिणाम रूप वस्तु का तो नाश है, दूसरा परिणाम जो उत्पन्न हुआ उसका उत्पाद कहते हैं। इस तरह वह उत्पाद है। उत्पाद किसको कहते हैं, वह किसको कहते हैं, इतना बता दिया। उस जो पर्याय गई उसको वह, जो आई पर्याय उसको उत्पाद, और तीसरा अगली गाथा में द्रव्य की बात, जो स्थिर रहता है वो द्रव्य है। अब द्रव्य के द्रुत का निश्चय कहते हैं। नोपजदी जीवो दव्व सुरुवेण नेन सेजी तम चेव दव्वमित्तम निश्चितम जान जीवस। जीव द्रव्य द्रव्य स्वरूप से न नष्ट होता है न उत्पन्न होता है, अतः द्रव्य मात्र से जीव के नित्यत्व जानना चाहिए। द्रव्य मात्र से जीव का क्या जानना चाहिए, जो ध्रुव है वो द्रव्य है, वो कायम है। उस पर जो पर्याय गई उसमें भी मौजूद था, जो आई उसमें मौजूद, फिर जाएगी आएगी उसमें भी कायम। कौन रहता है, द्रव्य। जो भी द्रव्य है वो द्रव्य बराबर कायम रहेगा। यदि ऐसा नहीं मानोगे तो सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएगी। पहले सारे तर्क दिए ना, द्रव्य होना भी जरूरी है, उत्पाद का होना भी जरूरी है, व्यय का होना भी जरूरी है। तीनों नहीं होंगे तो सब व्यवस्थाएं गड़बड़ जाएगी। नित्यपना भी है और अनित्यपना भी है। दोनों बातें नहीं मानने से वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये क्या है, जीव सत्ता और चेतना से उत्पन्न नष्ट नहीं होता, न तो नवीन जीव कोई उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, यही ध्रुवत्व कहलाता है। ध्रुवत्व क्या है, न तो कोई जीव नया पैदा होता है न कोई जीव नष्ट होता है। पर्याय बदलेगी 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 बदलेगी, ऐसा विज्ञान भी मानता है। दुनिया में कोई चीज नष्ट नहीं होती। ये विज्ञान ये कहता है तुम्हारी आवाज भी नष्ट नहीं होती। खोज कर रहे हैं वो आज से 1000 वर्ष पहले की आवाज को पकड़ने की, तो नष्ट नहीं हुई ना, कहीं गई है वो। ये जबकि पर्याय है, पर्याय तो नाशवान है। पर्याय तो द्रव्य का नाश नहीं होता, पर्याय तो नाशवान है भैया। द्रव्य कायम रहेगा, द्रव्य का कभी नाश नहीं होगा। पर्याय तो बदलेगी, इसलिए उसको स्वरूप का बदलना और नहीं बदलना, बदलना भी है और नहीं भी बदलना। इसमें लिखा ना, एक वो लिखे ना दादा ने, ना बदल कर भी बदलना, 121 पर, ना बदल कर भी बदलना। ये सब यही तो बात है। ये रे असंयोगी तत्व में संयोग कुछ करते नहीं, संयोग भी तो सुनिश्चित है, कहा जिनवर देव ने। अपने सुनिश्चित योग में भी निरंतर बदलते, नित निरंतर ही बदलना उसका सहज परिणाम है। क्या लिखा, नित निरंतर ही बदलना उसका सहज परिणाम है। ऐसे देखो, यद्यपि वे नित्य बदलते निरंतर बदला करे,
सुनिश्चित परिणमन उसका स्वयं का सर्वस्व है। तेरे किए कुछ नहीं होता उनके सहज परिणमन में, उनके सहज परिणमन में और गमनागमन में। अब नीचे देखो दो लाइनें तीसरे छंद में। ना बदल कर भी बदलना होता निरंतर नित्य ही, बदल कर भी ना बदलना भी सहज परिणाम है। यही उत्पाद में द्रव्यपना है। क्या? ना बदल कर भी बदलना होता निरंतर नित्य, प्रति समय ऐसा हो रहा है। नहीं बदल करके भी प्रति समय बदल रहा है, और बदल करके भी नहीं बदलता, ऐसा सहज प्रति समय हो रहा है। ऐसा कब का हो रहा है? अनादि। कब तक होगा? किसका होगा? समुद्र ही होगा। बदल करके भी नहीं बदलता और नहीं बदल करके भी बदलता है। अब ये बात समझ में आए ऐसी है, पर अब थोड़ा सा उपयोग को करना पड़ेगा। ऐसे कैसे समझेंगे? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो रहा है? देख रहा है फिर भी नहीं मान रहा है। अपने पे ही घटा करके देख लो, तुम बदले हो कि नहीं बदले हो, और तुम वही हो कि नहीं हो, बताओ। कल जो थे तुम वही आज हो कि नहीं हो? नहीं हो। तो तुम कल में आज में बदले हो कि नहीं बदले हो? ये कहाँ बदला है? कल तुम्हारे बाल इतने छोटे थे, आज कितने हो गए? तुम्हारे दाढ़ी कितने बदले कि नहीं बदले हो? हैं? तुम आज से 10 साल पहले 10 साल छोटे थे, कल एक दिन छोटे थे, आज एक दिन बड़े हुए कि नहीं हुए हो? तो बदले हो ना। प्रति समय बदल रहे हो भाई। अपने को मोटी परिया होती तब पकड़ में आती है। आपके झुरिया कब आ गई मंडलाजी साहब? आपकी झुरिया कब पड़ गई मुंह पे? कल पड़ी क्या आज पड़ी? कि प्रति समय शरीर में कमजोरपना आता जा रहा था। हाँ, जिस दिन जन्मे उस दिन से ही काम चालू है। समझा कि नहीं है? ये प्रति समय व्यवस्था चल रही है। और उसके बाद भी आप कायम हो कि नहीं हो? तो बदल करके भी ना बदलना और नहीं बदल करके भी बदल रहे हैं, ये नित्य समझना पड़ेगा। ये उत्पाद में द्रव्य की बात यही है। यहाँ पर जीव सत्ता और चेतना से उत्पन्न व नष्ट नहीं होता। जीव है वो सत्ता से और चेतना से कभी नष्ट नहीं होगा, और न तो नवीन कोई जीव उत्पन्न हुआ है और न नष्ट हुआ। आज तक एक जीव भी नया नहीं बना और न नष्ट हुआ है। कभी तो हो रहे हैं, रोबोट बना रहे हैं। रोबोट जीव है क्या? जीव जैसा काम करता होगा तो भी वो जीव नहीं है, वो पुद्गल है। और पुद्गल तो नया बना सकता है ना। ये माइक तो नया बना है। हाँ हाँ बना है बिल्कुल। माइक क्या है? पुद्गल की पर्याय। तो हम तो कह रहे हैं ना पर्याय तो नहीं आएगी, पर पुद्गल नया पैदा हुआ है क्या इसमें से? इसमें जो पुद्गल परमाणु लगे वो किसने पैदा किए क्या? इसमें जो लोखंड लगा कहीं थाक नहीं था, वो मटेरियल थाक नहीं। बिना मटेरियल के कोई अपने आप उत्पन्न किया क्या? जादू किया क्या? वो जादूगर कहता देखो कुछ नहीं ये लाया। कहाँ से ले आता जादूगर? बताओ, दिखा दिया देखो टोकरी में कोई रुपये है नहीं है, लो फिर रुपये। फिर क्या कहता वो? आपसे पैसा मांगता ना, तब क्या कहता है? यदि मैं ऐसे नोट छापता होता तो रिजर्व बैंक मेरे पास ही होती, मैं जादू क्यों दिखाता? मुझे पैसा बना ऐसे ही होता तो मैं क्यों जादू दिखा करके पैसा मांगता? घर बैठ के नोट बना लेता ना, छाप लेता ना। कहता कि नहीं कहता है? सुना कि नहीं सुना उससे? यदि मैं नोट इस तरह से कर रहा होता तो फिर रिजर्व बैंक में ही होता,
मैं अरबों खरबों का मालिक मैं ही बन जाता, मुझे जादू दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। ये हाथ की सफाई है, सिर्फ यही कहता नहीं कहता है। तो कोई एक द्रव्य भी, अच्छा उसने जो नोट दिखाया वो थे कि नहीं थे बताओ? थे तभी तो दिखाया, नहीं थे तो कैसे दिखाता? नया पैदा नहीं किया कहीं कुछ। अच्छा ये मोबाइल बना, ये तो नया बना ना, कोई चीज पहले थोड़ी थी इसकी। अरे मोबाइल में जो भी बना पहले की चीज, वो सब पुद्गल परमाणु पहले थे ही नहीं थे। रोटी बनी आटे की, तो आटा तो नवीन बना क्या? हाँ, पर गेहूं थे कि नहीं थे? मक्के थी, उसी का तो आटा बना है। आटा था तो ही तो रोटी बनी है, नहीं कैसे बनती? जो चीज बनी है वहां शुरू करो, वो ठीक नहीं थी। यूं देखो आप, खेत में आपने गेहूं दाना एक बोया था, अब उस एक गेहूं से 100 गेहूं हो गए, तो 99 गेहूं नए पैदा हुए कि नहीं हुए? पक्का परमाणु है सब, पर वो 99 गेहूं जो बने हैं वे पुद्गल परमाणु इसमें थे कि नहीं थे? पर ये देखो अब ये समझ में नहीं आएगा कहाँ थे कि अपने आप नहीं हुए। एक गुट्टे से इतने गुट्टे तैयार हो गए हैं, पर उसमें जमीन में से अन्न से उसने ग्रहण किए नहीं किए? हाँ, बिना ग्रहण किए तैयार नहीं हुए, वो सब ग्रहण किए। ग्रहण करते 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 सभी होता है, बिना ग्रहण किए तैयार एक 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 करके होता है। इसलिए लिखा जीव सत्ता और चेतना से उत्पन्न व नष्ट नहीं होता, न तो नवीन कोई जीव उत्पन्न नहीं होता और न नष्ट होता है। यही ध्रुव गलत है, ये ध्रुवपना है। नहीं तो नया कोई जीव पैदा हुआ न नष्ट होगा। जो जीव अनादि से है वही जीव अनंत काल तक रहेगा, ये ध्रुवपना है भैया। जो पुद्गल है वो अनादि से अनंत काल तक, धर्म द्रव्य है वो अनादि से अनंत काल तक, अधर्म द्रव्य जो है अनादि से अनंत काल तक, आकाश अनादि से अनंत और काल द्रव्य अनादि से अनंत। एक भी द्रव्य नया पैदा नहीं होगा और एक भी नष्ट नहीं होगा, पैदा नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। हमारे सामने हमने कितनी वस्तु को उत्पन्न होते हुए देखा है, कितने को नष्ट होते देखा है। हाँ देखा होगा। द्रव्य थी कि वो पर्याय थी, ये बताओ? आपने जो देखा वो सब पर्याय दिखती है। आपने किसको देखा है? पर्यायों को देखा है। तो पर्याय तो नष्ट होती है, पर पर्याय जिसकी है वो नष्ट नहीं होता। क्या बोला? स्वरूप भी बोलो, क्या बोला मैंने? स्वरूप भी। हाँ, उसके बाद मैंने जो डायलॉग बोला वो बोलो। सरो दीदी बोलो। मैं जो डायलॉग बोला वो बोलो। कौन कौन क्या बोला? मैं कागजा पकड़ा? बोलो। जिसकी पर्याय है जो नष्ट हो रहा है वो कभी नष्ट नहीं होता। जिसकी ये पर्याय है ना, जिसकी ये पर्याय है ना, वो कभी नष्ट नहीं होता। पर्याय प्रति समय नष्ट हो रही है, पर जिसकी ये पर्याय है वो कभी नष्ट। तालाब में, समुद्र में से पानी खाली होता जा रहा, होता जा रहा, होता जा रहा है, होता जा रहा है, पर जिसमें से पानी आ रहा समुद्र में से वो कभी समुद्र खाली नहीं होता। ठीक है? ऐसे जीव में से प्रत्येक द्रव्य में से पर्याय आ रही आ रही आ रही, आनंद आनंद आनंद, पर कभी नष्ट नहीं होता। क्यों? इतनी पर्याय निकल गई तो कि ना पर्याय के नाश होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर्याय के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे जीव का नाश पना नहीं, द्रव्य का नाश नहीं। पर्याय के नाश से द्रव्य का नाश कभी भी नहीं होता और गुणों का भी नाश नहीं होता कभी।
पर्याय के नाश से न गुणों का नाश होता है न द्रव्यों का नाश होता है। यदि गुण का या द्रव्य का नाश हो जाए तो वस्तु ही खत्म हो जाएगी दुनिया में। फिर तो कब की ये दुनिया अनादि की, आज तक तो फिर दुनिया खत्म हो जाती है, वस्तु रहती ही नहीं, जगत में कुछ रहता ही नहीं। फिर तो द्वारिका नगरी जल गई थी, नष्ट हुई थी ना, हुई कि नहीं हुई? बोलो, द्वारिका नगरी नष्ट हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी। किसने की थी? द्वारिका नगरी को किसने जलाया था? सुमन दीदी बताओ। अरे सुमन दीदी बताओ, किसने जलाई थी द्वारिका नगरी? अरे कौन से मुनिराज थे? दीपायन मुनिराज ने जलाई थी ना। कहते हैं कि द्वारिका नगरी जली थी, क्या जली थी? पर्याय। वो जगह जहाँ जो द्वारिका नगरी, वो जगह खत्म हो गई है आज भी? वो जगह आज भी है? जगह नष्ट हुई, वो स्थान नष्ट हुआ। द्वारिका नगरी जो जलाई देवपुनी थी वो समाप्त होगी, क्या फर्क पड़ा उससे? कुछ नहीं होता है। द्वारिका नगरी जली होगी, और द्वारिका नगरी जिन पुद्गल प्रमाण से बनी थी वे नष्ट नहीं हुए, वो वैसे के वैसे वे। अब उनकी पर्याय कितनी भी होगी, बदल बदल के कितने पर्याय बदल गई उनकी। अपने शरीर में कितने अनंत पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और अनंत पुद्गल परमाणु जा रहे हैं, दिखते भी नहीं कितने परमाणु आ रहे हैं कितने परमाणु जा रहे हैं। बोलो, प्रति समय आ रहे हैं। जीव सत्ता और चेतना से उत्पन्न नष्ट नहीं होता, न तो नवीन जीव कोई उत्पन्न नहीं होता और न नष्ट होता, यही ध्रुवत्व कहलाता है। अब द्रव्य पर्याय का स्वरूप कहते हैं। अन्नैरूपम दव्वम विशेष रूपो हवै पज्जाओ दव्वम पि विशेषेण ही उपज्जति न सदे सददम। जीवादिक वस्तु अन्वय रूप से द्रव्य है, वही विशेष रूप से पर्याय है, और विशेष रूप से द्रव्य भी निरंतर उत्पन्न व नष्ट होता है। देखो कितनी क्लियर बात है। अन्वय रूप पर्यायों में नित्य सामान्य भाव को द्रव्य कहते हैं, सामान्य भाव को द्रव्य कहते हैं, निरंतर बढ़त रहा है। और जो अनित्य विशेष भाव है वे पर्याय है। सो विशेष रूप से द्रव्य भी उत्पाद व स्वरूप का है, किंतु ऐसा नहीं कि पर्याय द्रव्य से भिन्न ही उत्पन्न व नष्ट होती है, किंतु अभेद विवक्षा से द्रव्य ही उत्पन्न व नष्ट होता है, भेद विवक्षा से भिन्न भी कहा जाता है। अब लो, द्रव्य का भी नाश कह दिया, हाँ, कि वो यहाँ सब क्लियर कर दिया है। जीवादिक वस्तु अन्वय रूप से तो द्रव्य है, अन्वय रूप से क्या है? हाँ, अन्वय रूप से मतलब सामान्य रूप से, अनुस्यूत रूप से, ऐसा वो द्रव्य है, वो कायम रहता है, और विशेष रूप से पर्याय है, क्योंकि अपन पर्याय कोई देख रहे हैं। क्या देख रहे हो आप? बोलो अभी, मनुष्य, देव, किरण, नारकी, यही तो देख रहे हो। द्रव्य को तो जो दिखती है वो पर्याय दिखती है, और पर्याय किसकी है? तो द्रव्य को देख लिया आपने, और क्या है? जो पर्याय दिखी वो द्रव्य के बिना नहीं होता, इसलिए वो द्रव्य को देखा आपने। अन्वय रूप पर्याय में नित्य सामान्य भाव को द्रव्य कहते हैं। अन्वय रूप पर्याय में नित्य जो सामान्य रूप रहता है, बराबर बना रहता है, कॉमन, सामान्य क्यों का? कॉमन है, सामान्य बराबर बना रहता है, वो द्रव्य। और जो अनित्य विशेष भाव है वो पर्याय, जो नई 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 दिखती रहती है वो पर्याय है, आ रही जा रही, आ रही जा रही है। सो विशेष रूप से द्रव्य भी उत्पाद वे रूप कहा जाता है, इसलिए विशेष रूप से बात करें ना, पर्याय से बात करें। विशेष मतलब विशेष कहे तो पर्याय समझना, पर्याय रूप से कहे तो द्रव्य भी उत्पाद वे रूप है, किंतु ऐसा नहीं कि पर्याय द्रव्य से भिन्न उत्पन्न व नष्ट होती हो। पर्याय वो किसकी है? द्रव्य की।
इसलिए द्रव्य का नाश का और द्रव्य का उत्पन्न होना कह दिया अभेद विवक्षा में। द्रव्य गुण पर्याय तीनों को अभेद करें, द्रव्य और पर्याय को अभेद करके बात करें तो कहते हैं कि द्रव्य उत्पन्न हुआ और द्रव्य नष्ट हुआ। नहीं तो आप बर्थडे नहीं मना सकते, पुण्यतिथि नहीं मना सकते। फिर आज जन्मदिन है मेरा, कैसे बोलोगे फिर आप? आज मेरी पुण्यतिथि कैसे बोलोगे? फिर पुण्यतिथि बोलोगे कि नहीं मेरी आज पुण्यतिथि है? नहीं बोल सकते क्योंकि आप पर्याय चेंज हो जाएगी। कहाँ पे बोलोगे भाई आज मेरे पिताजी की पुण्यतिथि, आज मेरी माँ की पुण्यतिथि, आज की पुण्यतिथि है, ऐसा बोल सकते हो। पर अपनी पुण्यतिथि कैसे बोलोगे जबकि आपकी प्रति समय पुण्यतिथि है? प्रति समय पुण्यतिथि है आपकी, प्रति समय मरण को प्राप्त हो रहा है भैया। प्रति समय तू कायम है, प्रति समय तू बदल रहा है, ऐसी व्यवस्था है। किंतु ऐसा नहीं कि पर्याय द्रव्य से भिन्न उत्पन्न नष्ट होती है, किंतु अभेद विवक्षा से द्रव्य उत्पन्न नष्ट होता है। भेद विवक्षा से भिन्न भी कहा जाता है। भेद विवक्षा में भिन्न कहेंगे कि पर्याय का नाश हुआ है। किसका नाश हुआ? ये भेद विवक्षा, द्रव्य गुण पर्याय को जब भेद करते हैं तो हम कहते हैं पर्याय का नाश हुआ, द्रव्य का कभी नाश नहीं था। अभेद विवक्षा में हाँ भाई बदल गया। सोना था वही कुंडल हुआ, वही कुंडल से मणि हुआ, कौन बदला भाई? सोना बदला, ऐसे कहते हैं पर्याय बदली, सोने को बदला है कि सोना। अब ये सोने की डली थी, अब सोने की डली किस रूप हो गई? हार रूप हो गई। हार कहते हैं अंगूठी रूप, अंगूठी अंगूठी हो गया भैया। डली कहाँ गई मेरी? कि डली एक पर्याय थी, वो अंगूठी रूप हो गई है अंगूठी। तब अब नहीं समझे, तेरा सोना कहीं नहीं गया है, सोना ही भी है। तो जैसे वो जीव 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 बराबर कायम है और वही जीव की नवीन 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 पर्याय हो रही, उसको पर्याय कहते हैं। है क्या? अभी मनुष्य जीव, कभी तिरंजीव, कभी नारकीय जीव, कभी देव जीव कह दिया है। तो जीव बदला, कहाँ बदला? क्या बदला? जीव कभी मनुष्य रूप हुआ, यही जीव बदल करके कभी तिरंज रूप हुआ, कभी नारकीय रूप हुआ, कभी देव रूप हुआ। जिस शरीर को जीव जिस शरीर को धारण करता है वह नाम हो जाता है। पर जीव कायम रहता है, जीव तो पना रहता है, इसलिए नहीं बदलता। और वो नई नई पर्यावरण से अपेक्षा जीव बदलता है। अतः सामान्य गुणों को समझोगे तो सब क्लियर हो जाता है। देखो अस्तित्व गुण क्या कहता है? अस्तित्व गुण ने कहा जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं, उत्पन्न नहीं हो। अब द्रव्यत्व गुण क्या कह रहा है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदले। देखो यहाँ निरंतर बदलने की बात कही, और अस्तित्व गुण कहते हैं कि नहीं बदलता, वो कायम रहता है। तो अस्तित्व गुण भी है और द्रव्यत्व गुण भी है। और द्रव्यत्व गुण में ये कहा जिस द्रव्य की अवस्था, क्या लिखा? द्रव्य की अवस्था लिखा। तो द्रव्य बदला कि नहीं बदला? फिर क्या? हाँ बदला। अभेद विवक्षा में जीव बदलता है और भेद विवक्षा में नहीं बदलता है। आप तो उल्टा पढ़ रहे। हाँ यही अभेद भेद विवक्षा, यह अलग है सिद्धांत। भेद विवक्षा में द्रव्य गुण पर्याय तीनों भिन्न भिन्न हो जाते हैं। अभेद में द्रव्य गुण पर्याय में एक बना है, क्योंकि द्रव्य से गुण और पर्याय अलग हो ही नहीं सकते। नहीं, अभेद विवक्षा है, कैसे करोगे आप? अलग नहीं हो। हमें आपको बुलाना है, हमको बुलाना है। किसको बुलाना है आपको? मैं तो जीव हूं। अब कौन आएगा बता? फिर कौन आएगा? फिर मान आएंगे फिर वही शरीर में है, तो ये जो जीव नाम रखा मैं वही तो है ना, तो सब वही आएगा भैया, साथ में ही होता है, अलगपना नहीं है। अभेद विवक्षा में द्रव्य गुण पर्याय तीनों साथ ही है, अलगपना नहीं उसमें से। वो उदाहरण देते ना, मैं कहा था
कि हम दुकान पर गए और कहा कि हमें शक्कर नहीं, मिठास चाहिए, शक्कर की दे दो। तो शक्कर से मिठास अलग खरीदी जा सकती है, अलग की जा सकती है। क्यों? अभिन्न है वो मिठास, गुण है वो। अच्छा ऐसा करो, खुरदरापना नहीं चाहिए मुझे, निकाल दो। शक्कर तो चाहिए पर इसमें मिठास भी चाहिए, पर खुरदरापन नहीं चाहिए, इसका निकाल सकते हैं। जो है वो सब रहेगी, जिसकी जिसकी जो जो पर्याय वो रहेगी, वो गुण भी रहेंगे, द्रव्य भी रहेगा, तीनों अभिन्नपना है। कल कहा था ना, प्रदेश भेद नहीं है भाई। अब प्रदेश भेद नहीं है तो जो ही बदलेगा वो वही तो रहेगा। जैसे अभी मैंने कल उदाहरण दिया था भाई, अभी मैं अपन मनुष्य है, अब अपन मर करके देव बनेंगे, तो यही जीव वहां जाएगा कि दूसरा होगा? प्रदेश अलग होंगे कि वही होंगे? पर्याय चेंज हुई कि नहीं हुई? पर्याय पूरी बदल गई, पर्याय तो पूरी चेंज हो गई। पर्याय चेंज होने से कुछ नहीं हुआ, द्रव्य बराबर कायम। तो ये उत्पाद व द्रव्य ऐसा है, इस फैक्टर को समझ लें, ये आत्मानुभूति में बहुत सहायक है, वस्तु स्वरूप को समझने में सहायक है, और अपनी कसाई को मंद करने में सहायक है। क्या बदला? कुछ नहीं बदला है। जो होना वो होगा ही होगा, पर्याय तो चेंज होनी होगी होगी, ऐसा हो गया वो हो गया, होगा ही होगा भैया। कितनी आकुलता कम हो जाएगी, कितनी आकुलता कम हो जाएगी। बदलना स्वभाव है, और बदल करके भी नहीं बदलना ये भी स्वभाव है। कि द्रव्यत्वपना कायम रहेगा, द्रव्यपना कायम रहेगा, ये भी स्वभाव है, और पर्याय बदलेगी, ये भी स्वभाव है। दोनों स्वभाव है। क्या कहा? पकड़ में आया? स्वरूप भी पीछे क्या कहा? बोलो क्या कहा? बोलो। पीछे भाभी जी, पीछे क्यों बैठता? आगे बैठा करो, यहाँ कोई ठंड थोड़ी आ रही है। बोलो क्या आया पकड़ में? हाँ, क्या दोनों स्वभाव है? बोलो, दोनों स्वभाव क्या समझ में आया? ये तो पूछ रहा हूँ। कायम रहना भी स्वभाव है, और कायम रहकर बदलना ये भी स्वभाव है, दोनों ही स्वभाव है। आप 47 शक्तियां पढ़ो, एक नहीं आता नहीं। भाव शक्ति भी है, अभाव शक्ति भी है, भाव अभाव शक्ति भी है, अभाव शक्ति भी है कि नहीं है? सब ये जीव का स्वभाव है। स्वभाव को समझना, द्रव्य गुण और पर्याय प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। द्रव्य रूप, गुण रूप, पर्याय रूप, उसको स्वीकार करेंगे तो ख्याल में आएगा, शेष चर्चा आगे चलेगी।